धंधा क्वालिटी एक्सीलेंट डिलीशियस सुपर। स्टार्ट है क्या? मार्केट में ऑर्डर देने लायक है? टेस्ट वाइज Yes. एकदम बहुत ही मस्त है। अगर हर मतलब एक इडली का चीज स्टॉल आपको लगेगा तो इसको सारे लोग खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे चड्ढा सर ने भी खुश होकर खा लिया, जल्दी कोई किसी चीजों को खाते नहीं है, समोसे वमोसे से दूर रहते हैं। और जल्दी आगे फ्राइड नहीं है ना, ये स्टीम्ड है। स्टीम्ड है। और अंदर सारी बहुत ही चीजें अच्छा है। बिल्कुल एकदम। विटामिन पौष्टिक वाली प्याज व्याज सब डली हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पहला पहला ऑर्डर मिलेगा हमें। बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। हाँ तो मंडे का बुक कर लेते। तो पहला कलेक्शन करके ऑर्डर देंगे। पहला ऑर्डर जो भी देगा उसका सिर्फ मटेरियल चार्ज लगेगा। हाँ 4 प्लेट मेरी कर देना। एक प्लेट में 2 आएंगी। 4 प्लेट। कितने की प्लेट है भैया जी? अभी रेट डिसाइड कर रहे हैं। कोटेशन भेजो पहले। अरे है कोटेशन सच में बहुत अच्छे बने हैं। तो खा लो ना चटनी, तो थोड़ा सा चटनी भी दिखाओ, टेस्ट करो चटनी। हाँ, चटनी का भी रिव्यू दो। चटनी कैसी लगी है किस चीज़ की चटनी मुझे नहीं पता है। अच्छी है, नारियल की है। मेरे को बुलाओ भाई। आज बोला हेलो। चटनी भी बहुत अच्छी है। मैं थर्ड खा रही हूँ, क्या करूँ, कंट्रोल नहीं एक कर प्लेट, सकती डेढ़ हूँ। प्लेट। मैं तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, पता तो चले कौन कितनी उठा रहा है। हाँ हाँ 1.5 प्लेट हो गई है मैडम जी। मैंने 1 प्लेट खाई है। बाद में उसका अपने सर हम 4 प्लेट खा सकते थे, लेकिन हमने अभी प्लेट खा लिया है, तो हम 3 से काम चला ले रहे हैं अभी फिलहाल। टेस्टी इतनी है कि क्या करूँ। कौन है? आशीष है, आशीष। आ जाओ इडली खा लो। ले आशीष। अरे भाई खाने अरे भाई साहब बोलो दो ना, ये वीडियो उन्हीं के पास जाएगी सीधी। मैडम को थैंक यू बोलिएगा। इडली बहुत अच्छी बनी थी, स्पॉन्जी बनी थी, सूजी की इतनी टेस्टी इडली मैंने पहली बार खाई है। और उसमें सबसे मेरा फेवरेट प्याज और मूंगफली डले थे, वो मुझे बहुत पसंद आए। गाजर और बीन्स इज स्पेशली। व्हाट अबाउट चटनी? चटनी भी डिलीशियस थी, मस्त। लेकिन ये पता नहीं चला किसकी थी, समझ में नहीं आया। अरे जैसे कि नारियल की चटनी चटनी की, इसमें नारियल और चने का वो होता हाँ, है। जो भी है, चटनी भी बहुत टेस्टी थी। मुझे भी नहीं पता, मुझे शायद पीनट का पता है आई थिंक। नारियल। और तो थैंक यू सो मच मैम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनको मेरे हाथ की बनी हुई इडली इतनी पसंद आई। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरे व्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो मैं दिखा रही हूँ मॉर्निंग का व्यू। मैं सुबह सुबह आ गई थी छत पे, और जो इडली की तारीफ़ हो रही थी, जो आपने स्टार्टिंग देखी है, वो मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस की है, और वो ऑफ़िस लेके गए थे इडली। तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ इडली। इससे जिस दिन मैंने उनको दी थी, उससे एक दिन पहले की वीडियो है। पहले मैंने अपने बेटे को बना के स्कूल के टिफ़िन में दी थी उसको, और उस दिन जो थोड़ी सी इडली बची थी वो मैंने अपने हस्बैंड को लंच में दी थी। तो वहाँ पे उनके ऑफिस में सबने टेस्ट की, उनको पसंद आई, तो उन्होंने कहा कि और बनवा के लेके आना। फिर मैंने उनको अगले दिन नेक्स्ट डे उनको फिर से बना के दी थी, और फिर वो वीडियो उन्होंने शूट की थी वहाँ पे। तो ये शूट वीडियो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से की थी। जैसे मैं उनके काम को अप्रिशिएट करती हूँ, उनकी वीडियो बना के डालती हूँ, सेम उन्होंने भी यही किया कि मैंने कुछ बना के उनके ऑफिस में भेजा, और सब लोगों को इतना पसंद आया, तो उन्होंने उसकी वीडियो बना के मुझे दे दी। तो मैंने वो आप लोगों को दिखाई। तो यहाँ पे मैं इडली का बैटर बना रही हूँ। इडली बनाना कोई टफ बड़ी बात नहीं है, जो बनाते हैं उन्हें आता ही होगा। तो जितना आप सूजी लेते हैं, मैंने सूजी की इडली बनाई थी, उससे हाफ आपको दही लेनी है, और जो भी वेजिटेबल आपको डालनी है उसमें, कुछ प्लेन बनाते हैं, कुछ स्टफ़ वाली बनाते हैं। तो मैंने बनाती हूँ वेजिटेबल वाली, जिसमें जो भी वेजिटेबल घर में अवेलेबल होती है मैं वो सब डाल देती हूँ। तो क्योंकि मुझे अपने बेटे को लंच में देनी थी, और मैं चाहती हूँ उसे जितना चाहे, मतलब जितनी हो उसे सारी से सारी वेजिटेबल्स में डाल के खिला दूँ, क्योंकि वो तो वैसे तो वो खाते ही नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं खाता है। तो यहाँ पे मैंने गाजर डाली है, प्याज डाली थी, शिमला मिर्च डाली थी, शिमला मिर्च नहीं थी सॉरी, जिस दिन हस्बैंड को दी थी ऑफिस में, उस दिन शिमला मिर्च मैंने ला के डाल के बना के दी थी। टमाटर डाला था, हरी मिर्च डाली थी। तो जो भी आपके पास वेजिटेबल है आप वो दे दीजिए। तो मॉर्निंग में इतनी जल्दी होती है कि बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, और सुबह सुबह उठ के फटाफट उसका लंच देना होता है, उसको खिला के भी भेजना होता है, तो सुबह बहुत आफत होती है। तो ये वीडियो बनाना और ज़्यादा टाइम को ना और ज़्यादा बढ़ा देता है, बट मुझे दिखाना था आप लोगों को, तो मैंने वीडियो शूट कर ली थी। डेली मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, हाँ जब टाइम होता है तब बना लेती हूँ। तो यहाँ सारी वेजिटेबल मैंने कट कर ली है चॉपर से, जो कि चॉपर ऑनलाइन मैंने मंगाया था। अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरी इंस्टा पे इसका लिंक ज़रूर मांगेगा, मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे मैं लिंक शेयर नहीं दे सकती हूँ आपको।
तो देखिए कितनी कलरफुल लग रही है ना। मैंने इसमें जितनी वेजिटेबल थी सब ऐड कर दी है। जो वेजिटेबल हम कच्ची खा सकते हैं वो वेजिटेबल आप इसमें डाल सकते हैं, जिसको ज़्यादा पकाने की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ इडली में। यहाँ पे मैंने लिया चने की दाल, राई, हरी में वो लाल वाली जो मिर्च होती है वो मैंने नहीं डाली है, कड़ी पत्ता डाला है क्योंकि विशी के लिए बना रही थी तो स्पाइसी नहीं रखी थी। और इसमें आपको थोड़ा सा इनो डालना है क्योंकि आपको हम इंस्टेंट इडली बना रहे हैं तो इसीलिए आपको ऐड करना होगा। अगर आप बैटर पहले बना के रख देते हैं तो तब नीड नहीं होती है इनो की। तो यहाँ पे मैंने एक जिसमें तड़का लगाया था उसमें थोड़ी सी बड़ी इडली बना दी थी। इसको भी मैं दिखाऊंगी कि आप ये इडली बना के बच्चों को कैसे दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो इडली के मोल्ड थे उन पर लगा रही हूँ ऑयल। एक बार ऑयल आपको लगाना है, फिर आप इसे इडली बना दीजिए, चिपकेगी बिल्कुल भी नहीं। और मैं यहाँ आज अवन में इडली बना रही हूँ। मैं वैसे इडली नहीं बना रही हूँ, आज अवन में इडली बनानी थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज मुझे टाइम को देख रही थी और बहुत लेट भी हो रही थी। तो मैं फटाफट काम कर रही हूँ स्पीड के साथ। और यहाँ पे मैंने इडली रेडी करके रख दी है अवन में तैयार होने के लिए। और जिस दिन मैंने अपने हस्बैंड को दी थी ना उस दिन तो मैंने चटनी भी बनाई थी उनके लिए। बट जब दिन विशी को दिया था, विशी बिना चटनी के खाना पसंद करता है, वो केचप से खाता है, उसको चटनी से अच्छी नहीं लगती है, तो उसके लिए मैंने नॉर्मल दी थी। तो यहाँ पे जो मैंने बाउल में बनाई थी वो भी पक गई है और ये अवन वाली भी पक गई है। तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना, कलरफुल और बहुत स्पंजी बनती हैं, बच्चे इजीली खा लेते हैं। और इसमें ना आपको अलग से कुछ भी करने का नीड नहीं है, कोई चटनी देने की भी नीड नहीं है क्योंकि सारी वेजिटेबल्स होती हैं। आप इसमें हल्का सा नमक डाल दीजिएगा बस। फिर मैंने उनको फटाफट कट किया क्योंकि बच्चों को अगर हमें लंच में कुछ देना है ना तो हमें उन्हें ऐसे देना है कि बहुत इजीली से वो कट करके खा लें। अगर मैं पूरी इडली देती हूँ ना तो वो थोड़ी मैसी हो जाती है और वो मना करता है कि मम्मा ऐसे मत दिया करो। तो मैं उसको कट करती हूँ, हल्का सा घी का या तेल का मैं उसको घी का तड़का लगा देती हूँ। घी डाल के उसमें हल्की सी ऊपर से ना क्रिस्पी हो जाती है और अंदर से सॉफ्ट रहती हैं, तो उसको खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। वो इसी तरह से इडली खाना पसंद करता है। और इसके साथ केचप दे देती हूँ तो वो ईजी आराम से खा लेता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली भी पक गई है, मैं साथ साथ वो भी दिखा रही हूँ। आप साथ साथ वीडियो बनाते हैं ना तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। जब आप काम कर रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं और लेट भी हो रहा है, विशी को ना लेट भी हो रहा था मॉर्निंग में, तो मैं फटाफट कर रही थी काम। तो देखिए यहाँ पे दिखा रही हूँ हल्की हल्की सी ना कलर सा आ गया, हल्की हल्की ब्राउन सा हो जाएगा तो ये रेडी हो गया। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दी है जो बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। और यहाँ लंच पैक हो गया और इतनी जल्दी में थी कि ना मैं और कुछ नहीं दिखा पाई, केचप वगैरह रखना, फटाफट मैंने उसको दिया लंच क्योंकि वो हो रहा था लेट। तो यहाँ मैंने लंच पैक कर दिया। तो ये जो बची इडली थी ये मैंने अपने हस्बैंड को भी दे दी थी। और नेक्स्ट डे जो थोड़ी बहुत उनके ऑफिस में खाई थी सबको पसंद आई। फिर दोबारा ऑर्डर आया था कि बना के दीजिए, तब मैंने बना के दी। और ये जो इडली मैंने बनाई थी उसमें ना आप ऐसे कट करके ना एज ए बर्गर की शेप में ना अंदर कोई भी फिलिंग करके बच्चों को दे सकते हैं। मैं विशी को कभी कभी ऐसे भी देती हूँ जब वो बर्गर की डिमांड करता है कि मम्मा मुझे बर्गर देना है, तो मैं उसको ऐसे बर्गर बना के देती हूँ। मैं ब्रेड नहीं देती हूँ उसको। तो आप लोग भी यही कोशिश कीजिए। वैसे सब अपने घर में अपने बच्चों को सब हेल्दी बना के खिलाते, मुझसे अच्छा बनाकर खिलाते होंगे, बट जो वीडियो बनाते हैं वो दिखा देते हैं, कुछ लोग वीडियो नहीं बनाते तो वो नहीं दिखा पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी है बनने के लिए और पापा जी को मैं दे रही हूँ ब्रेकफास्ट सुबह का, क्योंकि विशु को छोड़ के आने के बाद ना फिर उनको चाय नाश्ता देना होता है। उसके बाद मैं बाकी लंच तैयार करती हूँ हस्बैंड का और अपने देवर का। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पापा जी को चाय देने जा रही हूँ, मम्मी और पापा जी को। तो चाय बन गई है, वो ब्रेकफास्ट में रोटी लेते हैं, वो और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं खाते। तो आज मैंने इडली बनाई थी तो मैंने उनको भी इडली दी है और मैं जल्दी जल्दी सर्व कर रही हूँ फटाफट। जो इतनी स्पीड से काम कर रही हूँ ना उतनी स्पीड से मैं रियल में नहीं कर रही थी, तो वीडियो को मैंने फास्ट किया है तो लग रहा है बहुत स्पीड से कर रही हूँ। काश ऐसा ही होता है कि ना हम इतनी स्पीड से काम कर पाते तो कितना होता है। वैसे तो हम अपना 100% देते हैं सुबह ही मॉर्निंग में, फटाफट काम करते हैं कि जल्दी से स्पीड से सारा काम टाइम से हो जाए और कोई लेट भी ना हो हमारी वजह से, कि खाने की वजह से कोई लेट हो गया। तो पापा और मम्मी का ब्रेकफास्ट नीचे जा रहा है। फिर आ गई थी किचन में मैं लंच तैयार करने के लिए हस्बैंड जी का और भैया का। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। तो जब कोई ऐसी सब्ज़ी बननी होती है तो उसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी रात में करनी होती है, क्योंकि सबको मॉर्निंग में जल्दी ही निकलना होता है। बस ये होता है कि आधा घंटे के गैप से तीनों चले जाते हैं। पहले मेरा बेटा जाता है, फिर मम्मी पापा जी की चाय देनी होती है, फिर मतलब देवर जाते हैं मेरे, मतलब भैया देवर जो हैं, और फिर उसके बाद जाते हैं पति देव। तो सबका आधे घंटे का गैप होता है और उसमें रेल हमारी बन जाती है, क्योंकि सबको चाय तभी चाहिए होती है, पहले नहीं बना सकते हैं। कोई शेक पीता है, कोई चाय पीता है, सेम सीन होता है ये।
तो यहाँ हम भाग भाग के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी प्रिपरेशन मैंने रात में कर दी थी और मैं अब तैयारी कर रही हूँ सब्जी में तड़का लगाने की। तो आप लोगों के साथ भी क्या ऐसे ही होता है? वैसे तो हर मदर जो भी हैं जिनके छोटे बच्चे, उनका सुबह के टाइम यही रेल बनती है, क्योंकि हम लोगों के साथ क्या सीन है कि ना हम बच्चों को भी कुछ अलग बना के देते हैं, फिर हस्बैंड को कुछ अलग बना के दे रहे हैं। हमारे टाइम में क्या होता था ना, एक सब्जी बननी होती थी, वही हमें जा रही है, वही हमारे पापा को लंच में जा रही है, कोई अलग से ऑप्शन नहीं होता था, ना मम्मी के पास ना टाइम होता था, क्योंकि उस टाइम ना कुछ काम थोड़े ज़्यादा होते थे। हम लोगों के लिए अभी उतने काम नहीं हैं। तो यहाँ मैं फटाफट से प्याज कट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये गार्लिक रात में ही छील के रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करी, फटाफट सब्ज़ी दिखा भी रही हूँ बनाती हूँ। और आप बताइए, आप मॉर्निंग में क्या क्या बना के देते हैं अपने बच्चों को? क्या हेल्दी स्नैक्स बना के देते हैं? जो अच्छी सी रेसिपी है वो भी मुझे प्लीज़ शेयर कीजिए, क्या क्या बना के देते हैं आप लोग, ये कमेंट कीजिए। और अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए जो मैंने इडली के साथ बनाई थी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बना के भी आप लोगों को ज़रूर इस पर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बन गई है सब्ज़ी। यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने बेसिक से मसाले डाले थे, क्योंकि ये वाली जो सब्ज़ी है ना थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगती है। जो भी सूखी सब्ज़ी बनाते हैं ना उसमें थोड़ी स्पाइसी होनी चाहिए। जो थोड़ी लिक्विड वाली सब्ज़ी होती है वो थोड़े कम मिर्च मसाले में ऐड करती हूँ, क्योंकि ना तो विशी खाता है और पापा मम्मी दोनों को ही कम मिर्च मसाले पसंद हैं। तो ये थोड़ी स्पाइसी थी और सब्ज़ी का कलर देखिए, देखने में बहुत बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर फटाफट से मैं लगा रही हूँ आटा। और आटा लगाने के बाद यहाँ मुझे ना पराठे बनाने थे, तो पराठे बनाने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, तो पहले मैं ऐसे करके रेडी करके रख लेती हूँ और फिर फटाफट से मैं करती हूँ। तो ये सबसे पहली रोटी बन रही है गाय की, क्योंकि जो पापा जी को रोटी बना के दी थी वो रात का आटा था, तो उसकी बना के दे दी थी, एक रोटी का ही आटा था। फिर मैंने आटा गूँथा और उसमें सबसे पहले मैंने गाय की रोटी बनाई। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि लंच में इनको पराठे लेके जाने थे, तो पराठे बना रही हूँ फटाफट। और ये स्पीड देखिए मेरी पराठे बनाने की। और मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपको कमेंट करना है आप कमेंट कीजिए, कुछ सजेशन दीजिए, क्योंकि मेरे व्लॉग थोड़े लेट आते हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे सीन होते हैं, वो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, कभी कुछ होता ही रहता है। क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे ही कोई वीडियो बनाने लगो ना तभी मेरा फ़ोन अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है और उसमें मेमोरी फुल हो जाती है। और एक ब्लॉग को डलने में काफ़ी दिन, ये ब्लॉग काफ़ी पहले मैंने बनाया था, बट सारी वीडियोस हटाने के बाद अपलोड करने का टाइम आज मिला। तो लंच मैंने यहाँ पे बना के रख दिया है और अब मैं लेके जा रही हूँ पतिदेव जी के लिए नाश्ता। तो कई बार क्या होता है ना, जब मैं उनके लिए नाश्ता लेके आती हूँ तो वो मुझे सोते हुए मिलते हैं, वो उठे हुए नहीं होते हैं, तो चाय आके ठंडी हो जाती है। और जब मैं उनके लिए लेके नहीं आती हूँ, तो जैसे कि आज मैं उनके लिए लेके नहीं आई थी तो उठ गए थे, और क्या हुआ, मैं उनके लिए चाय नहीं लेके आई, आज मैंने उनके लिए शेक बनाया था, तो आज उन्हें चाय पीनी थी। तो मैं उनसे यही बात कर रही हूँ, पूछ रही हूँ कैसे लग रहे हैं, तो देखिए कैसा वो इशारा कर रहे हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि आपके हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं? अगर आप चाय लेके जा रहे हैं तो उनको शेक पीना है, अगर शेक लेके हैं तो उनको चाय पीनी है, अगर आप एक चीज़ बनाई है तो आपने शेक क्यों नहीं बनाया, मैं तो शेक भी लेता। तो ये मेरे साथ तो बहुत बार होता है ना। कई बार आज मैं चाय अपने लिए लाई थी तो फिर उन्होंने भी उसी में से पी, मैंने भी यही, हमने एक दोनों ने एक में से शेयर कर ली। और यहाँ पे मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो ये दिखा रहे हैं इशारा करके। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया था हम दोनों का और वो ऑफिस के लिए रेडी होने लगे थे। और अभी मेरा काम बचता था, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में लंच पैक नहीं किया था, तो यहाँ से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ लंच पैक उनका। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इडली भी पैक करके रख दी है और इनमें भी मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली। इससे ना टेस्ट थोड़ा सा, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये पिज़्ज़ा सीजनिंग फ़र्स्ट टाइम डाली है इडली पे, तो ये मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आई थी और इनको भी बहुत अच्छी लगी थी। इससे थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो गया था। तो आप भी ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहिए, और जो इससे ना चीज़ें कई बार अच्छी बन जाती है, कई बार बेकार भी बनती हैं। तो यहाँ पर पतिदेव जी का लंच फटाफट पैक हो रहा है। और यहाँ पर मैंने उनके लिए सब सामान रख दिया है, मिर्च, सब्जी, रोटी, दही, जो भी वो लेके जाते हैं। और यहाँ मैं असेंबल कर रही हूँ और वो नीचे से ना कह रहे कि जल्दी लेके आओ, मैं लेट हो रहा हूँ। तो मैं बहुत स्पीड से फटाफट कर रही हूँ कि लेट ना हो जाए, हमारी वजह से लेट नहीं होनी चाहिए, बाकी वह कैसे भी लेट हो जाए। तो यहाँ दे दिया है लंच और कर दी है बाय। तो पतिदेव जी चले गए थे, हम वापस आ गए थे किचन में कि जो हमने पूरे बर्तन फैलाए हैं ना, जो सुबह से बर्तनों का हाल मचा हुआ, वो भी तो साफ़ करना था ना, उनको भी तो रखना था। वो बेचारे भी तो वेट कर रहे थे ना कि यार तुमने खा लिया पी लिया, अब तो बर्तन साफ़ कर दो। तो फटाफट से आ गई थी किचन में साफ़ करने के लिए। और देखिए मेरी स्पीड, कितनी स्पीड से मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, कोई करता है मेरी इतनी स्पीड से बर्तन साफ़। तो फटाफट मैं किचन को साफ़ कर रही थी।
सुबह को जब हम सबको खाना दे देते हैं, सबका लंच हो जाता है और ब्रेकफास्ट हो जाता है, उसके बाद जो सुकून मिलता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है कि हाय चलो एटलीस्ट सबको अच्छे से हमने लंच दे दिया, सबने ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लिया। और कुछ जो मेरे बेटे के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं, अगर मॉर्निंग में वो कुछ कहता है तो मैं कोशिश करती हूँ उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बना लूँ, क्योंकि फिर बच्चों का क्या हाल है ना, वो तो खा के ही नहीं आएगा, वो पूरा लंच बचा के आ जाता है। तो उसी के लिए थोड़ा सा होता है, कभी इडली बनानी है, कभी कुछ बनाना है। हालांकि पतिदेव की इतनी कोई खास डिमांड नहीं होती है, वो तो नॉर्मली खा लेते हैं, जो भी बनता है कि ठीक है जो है वो आप दे दो। तो उनके लिए तो सब्ज़ी रोटी यही सब होता है। वो पराठे भी नहीं खाते हैं लंच में, वो रोटी ले जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ फटाफट कि ये वाला काम ख़त्म हो जाए। और मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया था, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था और सबके लंच पैक हो गए थे और सब ऑफिस चले गए थे। तो आप लोगों के साथ भी सेम ऐसे ही सीन होता होगा। कैसा होता है आपका मॉर्निंग का रूटीन सबका? तो यहाँ किचन साफ़ हो गई थी और आ गई थी मैं रूम में रिलैक्स करने के